नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज का हमारा मौजू तदफीन के हवाले से और मुख्तलिफ जो अकायद पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, हम उन पर आज अज्र व बाल मुक़द्दस हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे जो मेहमान हैं खुदा के खादम पादरी परवेज़ तबस्सुम साहब। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मकबरों के हवाले से, जिसका आगाज़ हम उसमें देखते हैं। जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आप वहीं से उसको दोबारा कंटिन्यू करें। जी, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कलाम मुक़द्दस ने इसके लिए मना नहीं किया मकबरों के लिए, लेकिन ये है कि अगर इनको कारोबार के तौर पे बनाया जाए तो ये ठीक भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। जी जी, यहाँ पर जो इखलाकी तौर पर बात है, जो इल्हामी तौर पर बात यह है, वो है कि हमें खुदा के कलाम को तरजीह देनी है, और जो हमारा अज़ीज़ हमसे जुदा हुआ है उसके जिस्म को कलाम के मुताबिक मट्टी के सुपुर्द करना है। अब दफन करने का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, जैसे मैं बयान कर रहा था, अब रखने का शुरू हो गया। उसमें यहूदी आलिमों को ये पता चला कि मसीह जो आने वाला था तो आ गया है, क्योंकि पेशन गोई हो गई है, और इल्म फ़ल्कियात के जो माहिर हैं उन्होंने आके बता दिया है। लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि हम रखते हैं, और वो जो वादा है जो कलाम मुक़द्दस में इनके वादे मौजूद हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आलिमों से भी खुदा यीशु ने कहा इस हैकल को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई 46 साल में तो ये हैकल बनी है, तू कहता है मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल उन बातों को भी वो देखना चाह रहे थे कि ये क्या है। तो कलाम मुक़द्दस ने यहाँ वाज़े कर दिया है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह को भी रखा गया है, इसके पहले भी कुछ लोगों को रखा गया है, लाज़र को भी रखा गया है। जब उसकी कब्र पर पहुंचता है तो कहा कि मरियम से लोगों से कहा कहाँ रखा है, उन्होंने कहा कि उसे कब्र में रखा है। कहाँ रखा है मुझे बता कर, कि खुदावंद उसको तो 4 दिन हो गए हैं। तो उसने कहा तुम्हें मैंने कहा था कि यकीन करोगे, ईमान रखोगे तो खुदा का जलाल देखोगे। लिहाजा हम देखते हैं कब्र पर खुदावंद यीशु ने जाकर उसको आवाज़ दी कि लाज़र कब्र से बाहर आ जा। तो लिखा है कब्र से बाहर आ गया, और वो कफन से लिपटा हुआ है, रुमाल भी उसके मुँह पर लिपटा हुआ है, वो उसी तरह से बाहर आ गया है। ये कब मकबरा है। फिर हम जब अरमथिया के यूसुफ को देखते हैं, अरमथिया के यूसुफ ने मरने से पेशतर, क्योंकि लिखा है कि अमीर आदमी था, हिस्ट्री में लिखा है ये, वो अमीर आदमी था, उसने अपने मरने से पहले अपना मकबरा बनवा दिया, अपनी कब्र बनवा दी, जिसमें खुदा यीशु मसीह को रखवाया गया। तो हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस ने इस बात को वाज़े किया है कि जब मुक़द्दसा मरियम मगदलीनी या दूसरी मरियम, क्योंकि ये सारे लोग हमारे लिए मुक़द्दम हैं और मुक़द्दस हैं, वो कब्र पर आई हैं खुशबुएं लगाने के लिए। हम यहाँ एक थोड़ा सा एक आइडिया देखते हैं, और वो ये है कि उनको पता है, क्योंकि तो यहूदी हैं, मसीही तो हुए नहीं अभी, सिर्फ यीशु पर ईमान रखते हैं, मसीही आई नहीं अभी। तो लिखा है कि जैसे वो मसीह की लाश पर खुशबुएं मलनी आई, जो कि अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं जी जी कि वो खुशबू भी लगाई जाती थी, और 40 दिन तक, जो एक रवायत है कि 40 दिन तक उसको लगाया जाता था। हाँ जी, तो वो जैसे वो आई तो पता लगा जी वो पत्थर हटा हुआ है, तो कब्र खाली है। कहने का ये मकसद है कि जिन लोगों के ये अरसा बनता है 40 साल का, खुदावंद यीशु मसीह से लेके और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद तक, उसके बाद फिर दफनाना शुरू हो गया। वो जो देखना चाहते थे वो देख चुके। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें नासरी फरमान के मुताबिक, जब हम कलाम मुक़द्दस में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं नासरी फरमान, तो इसके लिए जो हमें सबूत मिलता है वो ये है, IVP डिक्शनरी है, उसमें आपको ये सब मिलता है। IVP डिक्शनरी ने इन बातों को वाज़े कर दिया है, और ये डीड है, यानी कि नासरी फरमान है। तो नासरी फरमान में यूँ लिखा है, अगर आप इजाज़त दे में पढ़ो तो लिखा है कि सफ़ेद संगे मरमर की तख्ती पर कुंदा कैसर क्लोडियस का फरमान। क्या फरमान है जी? 1878 में जर्मनी के एक बाशिंदे ने, जो आसार कदीमा के अजायबात को संभालता था, इन बातों को अपने पास रखा। लेकिन ये शख्स 1930 में जब जर्मनी में फौत हो गया
तो वो पत्थर जो इसके पास था वो पेरिस के अजायब घर को दे दिया गया। ये इसका सबूत है, इसको दे दिया गया। और क्लूडियस ने यहाँ लिखा कि अगर कोई शख्स किसी मज़ार पर जाता है, किसी कब्र पर जाता है, उसका नुकसान करता है या उसके मुतालिक कोई ऐसा मवाद खड़ा करता है तो उसके लिए सज़ाए मौत है। इसके लिए जो मकबरे थे वो महफूज हो गए, वो आज भी महफूज है। इसराइल में भी, बाकी जगह पे भी जो मुक़द्दसीन के मकबरे हैं वो मौजूद हैं। मतलब लोगों के मकबरों की बात नहीं कर रहा मैं, बाइबल के अंदर जो मकबरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, नबियों के, मुक़द्दसीन के। तो हम यहाँ देखते हैं कि सन 49 ईस्वी में रोम में यहूदियों और मसीहों के दरमियान झगड़ा होता है और ये झगड़ा तूल पकड़ता है। यहूदी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा है कि जी यीशु मसीह की लाश को चुरा के कि वो ज़िंदा हो गया है। अब क्लौडियस से ये हुक्म जारी करवाया कि अब ऐसा किया जाए कि वो मुर्दे जो रखे जाते हैं बजाय इनके रखे जाएं उनको दफनाया जाए। यहाँ से ये सिलसिला जो था फिर दफनाने का शुरू होता है। लेकिन जब वो मुर्दों को रखते थे उनमें एक बात थी और वो ये थी कि 40 दिन के बाद उनके अजीज़ आते, उन हड्डियों को जमा करते और चूने के जो डिब्बे बने होते थे, बक्स, उनमें उनको रख देते और उनमें उसके ऊपर उसका नाम लिखते, उसके ख़ानदान का नाम लिखते और उसके बच्चों का नाम लिखते, उसका शजरा नस्ब लिखते और एक जगह दफना के उसके ऊपर सेल लगा देते और ये कहते ये फ़लाँ शख्स की कब्र है। ये है जी मकबरों का मामला जी। तो इसलिए जो मकबरे हैं वो पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए गए। मकबरे अपने लोगों की मोहब्बत में बनाए गए हैं कि बताया जाए कि ये फ़लाँ नबी का है, ये फ़लाँ रसूल का है, ये फ़लाँ मुक़द्दस का है। और ऐसे भी हैं आपके सामने हैं कि जो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं मुक़द्दस, जिन्होंने अपनी जान भी दी, उनके साथ हज़ारों जानें निसार हुई, लेकिन कोई मकबरा नहीं, उनका कोई मकबरा नहीं। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, हिस्ट्री बयान करती है। तो इसलिए मकबरे बनाना पुराने अहदनामे के लिहाज से या अभी बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, एक लफ्ज़ हम जो बाइबल मुक़द्दस में जो पढ़ते हैं जो खुदा के कलाम में से मिलता है और अपने लोगों में जा मिला। ठीक, बाइबल मुक़द्दस में ये जुमला हम अक्सर जब मुक़द्दसीन के बारे में हम मुक़द्दस इसहाक के बारे में देखते हैं, इब्राहिम के बारे में देखते हैं, फिर याकूब के बारे में देखते हैं कि वो अपनों में जा मिला। ये जुमला जिस्मानी तौर से कहा गया या रूहानी तौर से, क्या कहना चाहेंगे? दोनों एतबार से आप देखते हैं। सर इसका ताल्लुक़ तो रूहानियत से है, क्योंकि अपनों में जा मिला। जब वो अपनों को कबूल करेगा, गैरों को कबूल करेगा अपने लिए, तो ज़ाहिर है उसके अपने। तो मुक़द्दसीन को जब वो कबूल करता है, इस जमात को या मुक़द्दसीन के हेड को कबूल करता है, तो इसका मतलब है कि अपनों में जाएगा, मुक़द्दसीन में जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। जिस्मानी एतबार से ये दुरुस्त नहीं है अगर हम इसको जिस्मानी एतबार से नहीं जी बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, जैसे कि हमने मुक़द्दस इब्राहिम का जिक्र किया और उनकी एहलिया का जिक्र किया, हम जहाँ पर उनको दफनाया गया, आगे चल के हम देखते हैं कि सब ने यही कहा कि मुझे उसी जगह पर जाके दफनाना जहाँ पर मेरे बाप दादा की कब्रें। तो क्या हम इसको इस बात से रिलेट कर सकते हैं? जिस्मानी रूहानी एतबार से तो वो अपनों में जा मिला आसमान पर, लेकिन जो बदनी तौर पर जो खुदा का एक हुक्म था कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, तो उनका भी यही रवाज था कि वो अपने ख़ानदान में जाकर वहाँ मिलें जहाँ उनके बाओ अजदाद की जो हैं हड्डियाँ पर वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको आप जिस्मानी एतबार से देखते हैं कि हाँ ये वहाँ पर ऐसा है? बस अब ये जज्बाती बातें हैं, ये उनके जज्बात होते हैं। वो भी लोग होते हैं जो डूब के मर जाते हैं, वो भी लोग जो हवा में मर जाते हैं, जहाज़ के हादसे में मर जाते हैं, वो लोग जो जल के मर जाते हैं, उनका फिर क्या बनेगा? वो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ बात आएगी उनको अपने अजीज़ों को याद करने की। वो मेरी माँ फ़लाँ जगह दफन है, मेरा बाप फ़लाँ जगह दफन है, मुझे भी वहीं पे दफन करना। अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप नहीं जा सकते, तो इसके माने ये नहीं बनते कि आप वहाँ उनके साथ दफन नहीं हुए, लिहाजा वो अपनों में नहीं है, अपनों में। लेकिन जब हम जैसे मैंने आपसे पहले इस बात को पूछा था कि जो चीज़ मलकियत में आ जाती है वो आप वाजिब हो जाता है कि आप उसकी देखभाल करें, हाँ या ना में? हाँ में जवाब है, ठीक है। अब जब हम पैदाइश उसका 49 बाब और उसकी 29 आयत से लेकर 33 आयत तक जब इस बात को हम देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि इन आयात की रोशनी में जब हम इसको देखते हैं तो वहाँ पर इब्राहिम को, सारा को, इसहाक को
और उसकी बीवी रिबका को वहीं पर दफनाया गया। और जब हम याकूब की बात करते हैं तो याकूब की बीवी लिया को भी इसी जगह पर दफनाया गया है। याकूब ये वसीयत करता है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे भी उसी जगह पर दफनाना। ठीक है, किसी और जगह की बात नहीं, वसीयत कर रहा है बकायदा। बिल्कुल ठीक है। अगर हम जब आगे जाएंगे तो एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, वो हम बाद में करेंगे। तो जब ये वसीयत की जाती है तो अगर आज भी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, माशरे को देखें, सुनने को मिलता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मैनू मेरे गाँव में या मुझे मेरे जहाँ पिंड का जिक्र आता है, मुझे वहाँ पर मेरे अबाव इजाद के। तो इन उस वाक़े को, बाइबल को जब आप देखते हैं और आज के रस्म रिवाज को कैसे देखते हैं आप? उनका सिलसिला कुछ और था। वो जगह खुदा ने वादे के तौर पर उन्हें दी है, ये उनकी है, और उनमें भी वो ख़रीदते हैं। जो जगह खुदा ने उनको दे दी है उनमें भी वो ख़रीदते हैं। ये सारी जगह खुदा ने वादा किया था ना बाप इब्राहिम से कि तू उस मुल्क की तरफ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बिल्कुल, अभी दिखाई नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि खुदा ने मुझे यहीं कहीं को जगह दी है। लेकिन उसके बावजूद उसने वो चांदी दी, यानी कि वहाँ वक्त के लिहाज से वो जो ज़र मुबादला था वो दिया और जगह ख़रीद ली, वो अपनी हो गई, वो उनका गोरस्तान हो गया। अब यहाँ सोचने और जानने की बात यह है कि बाप इब्राहिम की तो नस्ल तो सारी है, सिर्फ ये चंद लोग थोड़ी हैं। जितने भी इसराइल हैं वो जिस्मानी तौर पर उसके बेटे बेटियाँ हैं, तो हम जो हैं ये ईमानी तौर पर उसके बेटे बेटियाँ हैं। तो लिहाजा वो जगह तो फिर बहुत कम पड़ेगी। इसलिए ये जगह उनके लिए तो ठीक है जो वहाँ उनके करीब पड़ते हैं। तो मेरे और आपके लिए तो इसराइल को देखना जुर्म है, तो हम जा कैसे सकते हैं? तो दफनाएंगे कहाँ से जाके? इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ जो हम जो पाकिस्तान में या एशिया में रहते हैं उनके जज्बात होते हैं, जैसे पहले बात हो रही थी कि वहाँ दफनाना, तो इस लिहाज से हम उनके जज्बात कह सकते हैं, उनकी अकीदत कह सकते हैं, उनकी मोहब्बत कह सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा पादी साहब ऐसा हुआ है कि आप मुर्दों को नहीं ले जा सकते, यहीं पर दफना देते हैं। वहाँ आपको ना ले जाते हुए गोरा कब्रिस्तान ले जाते हैं, क्यूमाबाद ले जाते हैं या किसी और जगह पर ले जाते हैं और अपने मुर्दे को खुदा के कलाम के मुताबिक मट्टी के सुपुर्द करके खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुर्दों को दफना देना, उस जगह पर ले जाना एक बात तय है, लेकिन मुक़द्दस यूसुफ ठीक है अपनी हड्डियों को लेके जाने की भी बात करता है। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले कि ये सवाल आपसे करूं, हमें इशारा दिया जा रहा है कि हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आकर किरण हम इस सवाल का जवाब ज़रूर चाहेंगे कि बाइबल का साथ दें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आप आज कलाम मुक़द्दस में से कि क्या हमें वाजिब है कब्र पर जाना या नहीं, मुक़द्दसीन की कब्रों पर जाना वाजिब है या नहीं है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।